दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे कि टेली ERP 9 से आप अपने लेजर के जो मास्टर्स हैं वो और स्टॉक के जो मास्टर्स हैं वो टेली प्राइम में किस तरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ट्रांजिशन इंपोर्ट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो हम लेजर और स्टॉक आइटम के जो नेम होते हैं वो ट्रांसफ़र करने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं आपको करना क्या है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपकी टेली ERP 9 है उसमें डिस्प्ले दिख रहा है, आपको बटन से भी काम ले सकते हैं। चूँकि मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं यहाँ एरो की से काम में लूँगा। डिस्प्ले में आने के बाद आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आने के बाद आपको आना है स्टेटिक्स में। स्टेटिक्स में आप जैसे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ आपके कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं और यहाँ आपके टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है कि यहाँ पर जो लेजर्स दिख रहे हैं वो टोटल 23 लेजर्स हैं और स्टॉक आइटम जो हैं वो टोटल 50 हैं। इसी तरह वाउचर टाइप भी हैं, यूनिट भी, करेंसी भी। आप चाहें तो सब चीज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र, लेकिन जनरली हम लेजर और स्टॉक आइटम ही ट्रांसफ़र करते हैं, उसी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले दोनों आइटम एक साथ नहीं होंगे, यानी कि जो ये जितने भी आइटम दे रखे हैं 6 आइटम, ये सारे एक साथ नहीं होते, ये सिंगल सिंगल होते हैं। तो पहले मैं लेजर्स की बात करता हूँ। मैं आपको मेरे टेली प्राइम में जो कंपनी है उसमें दिखा देता हूँ कि मेरे पास अभी फ़िलहाल कितने लेजर्स हैं। तो मैं लेजर दिखा देता हूँ, लेजर मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, दिख रहा होगा। इसी तरह स्टॉक आइटम भी दिखा देता हूँ आपको मैं, स्टॉक आइटम मेरे पास कोई भी नहीं है। अब मैं आता हूँ मैं अपनी टेली ERP 9 पे। टेली ERP 9 में लेजर्स मैंने खोले तो आपको दिख रहा होगा ये सारे मेरे ग्रुप भी हैं और ये लेजर्स हैं, मेरे लेजर्स बने हुए हैं सारे। ठीक है, जितने भी हैं फ़िलहाल, या कितने भी हो सकते हैं। अब मुझे इनको एक्सपोर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, Alt E प्रेस करना है कीबोर्ड से, और आप डायरेक्ट यहाँ बटन से भी क्लिक कर सकते हो। Alt E करने के बाद आपको जो इसका डाटा जो है, फॉर्मेट जो है वो XML रखना है। XML करने के बाद जो आपकी डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी सेट कर लोगे। ठीक है, और फिर यहाँ मैं सेट लिख लूँगा इसको लेजर। ठीक है, ledgers.xml। इसको एज इट इज़ आपको चीज़ें सेट रखनी है, कुछ भी चीज़ छेड़नी नहीं है। जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे ये चीज़ एक्सपोर्ट हो गई। अब मैं टेली प्राइम में आता हूँ। टेली प्राइम में मुझे करना क्या है, टेली प्राइम में अलग से इंपोर्ट के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा है, तो आप Alt O भी कर सकते हो और बटन से ही प्रेस कर सकते हो। जैसे आप यहाँ होगे तो आपको हमेशा मास्टर्स पे करना है। ठीक है, मास्टर्स पे क्लिक किया तो जो आपने बनाया था, जो डायरेक्टरी थी, वो डायरेक्टरी आपको यहाँ फिल करनी है। आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि मेरी डायरेक्टरी वही खुली हुई है जो मुझे डायरेक्टरी चाहिए थी। अब मैं दिख रहा होगा मेरे यहाँ लेजर्स दे रखे हैं, लेजर्स नाम से मैंने बनाया था, तो मैं क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर एक चीज़ खास बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर आप ओपनिंग बैलेंस ले रहे हो तो वो ओपनिंग बैलेंस वाले रखने हैं आपको। अगर मान लीजिए कोई लेजर ऐसा है जो आपने पहले टेली प्राइम में बना रखा है और ERP 9 से भी लेकर आ रहे हैं, तो डुप्लीकेट को इग्नोर कर देगा ये। इसी तरह जो नया डाटा है उसके साथ मॉडिफाई कर देगा। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो यही होता है, इग्नोर डुप्लीकेट्स। तो इग्नोर डुप्लीकेट हम क्लिक करेंगे। अब चलिए चेक करते हैं कि हमारे लेजर्स कौन कौन से हमारे पास आ गए। तो हमने चेक किया और लेजर्स में गए तो देख सकते हो आप सारे लेजर एक बार में इंपोर्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, उसी नेचर के साथ सारे लेजर एक बार में इंपोर्ट हो गए। अब हम आते हैं स्टॉक आइटम को किस तरह करना है। तो स्टॉक आइटम मैंने आपको पहले दिखा दिया, फिर दोबारा दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल स्टॉक आइटम कोई नहीं है। अब मैं आता हूँ अपने टेली ERP 9 पे। 9 में आने के बाद स्टॉक आइटम मेरे पास यहाँ 50 आइटम है, 50 आइटम्स है, और आइटम भी बहुत बड़े बड़े नाम है, इतने तरह के नाम है आइटम में भी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सब आइटम को एक्सपोर्ट करूँगा। तो वही Alt E की मैं किया मैंने। Alt E करने के बाद वही डाटा XML रखूँगा। XML में मैंने यहाँ नाम रख दिया स्टॉक आइटम्स लिस्ट डॉट XML। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं आता हूँ हमारी टेली प्राइम में। टेली प्राइम में आऊँगा तो वही सेम इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा Alt O के साथ। मास्टर्स पे आऊँगा तब भी स्टॉक के लिए भी, और जो स्टॉक आइटम लिस्ट है यहाँ दिख रहा होगा, जो मैंने डायरेक्टली सेलेक्ट कर ली मैंने, इग्नोर डुप्लीकेट किया तो मेरे सारे जो भी स्टॉक आइटम है वो सारे यहाँ ट्रांसफ़र आ गए। मैं चेक करा देता हूँ आपको, 50 के 50 मेरे स्टॉक आइटम एक बार में ट्रांसफ़र हो गए। दिख रहा है आपको ये चीज़ें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेली ERP 9 से डेटा या कुछ भी चीज़ टेली प्राइम में आपको इस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या टेली प्राइम से रिलेटेड जो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।